नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का नहीं है, बल्कि कोई अगर फैक्ट है तो उसी को सामने रखने का है। हो सकता है हमारे इस प्रयास में कोई कमी भी रह गई हो, तो उसको यह मानते हुए कि आप लोग उन कमियों को नज़रअंदाज करते हुए अपने हिसाब से उसको करेक्ट कर लेंगे। धन्यवाद। अब आइए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे वक्फ के विषय में, वक्फ बोर्ड के विषय में। पिछले कुछ दिनों में ये चर्चा में रहा। चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी के एक एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा के सदस्य। उनका नाम है हरनाथ सिंह यादव। माननीय श्री हरनाथ सिंह यादव ने एक प्राइवेट बिल पेश किया, रिपील ऑफ वक्फ एक्ट, जिसके तहत उनके द्वारा इस कानून को हटाने की सिफारिश की गई थी। उनका ये कहना था कि इस एक्ट से बड़े बड़े गेम हो रहे हैं, खेल हो रहे हैं, अतः इसको हटा दिया जाए। समझ रहे हैं? आइए इसको समझने से पहले हम लोग कुछ फैक्ट्स पर निगाह डालें। क्या है फैक्ट्स, क्या है? पहली बात तो वक्फ का अर्थ क्या होता है? तो वक्फ का अर्थ होता है मुस्लिमों को दिया जाने वाला दान, चाहे वह राज्य दे या कि मुस्लिम दे या कोई और व्यक्ति जिसका इस्लाम पर आस्था हो दे। लेकिन यहाँ ये ध्यान में रखना है कि यह दान वापस नहीं हो सकता। दान तो हम शब्द यूज कर रहे हैं हिंदी भाषा का, लेकिन है तो वहीं, लेकिन उसको अरबी में या मुस्लिम में इसको मुस्लिम धर्म के अनुसार वक्फ कहा जाता है। अब ये जो वक्फ है ये बहुत पुराने समय का है, यहाँ पर ये भी जानना है। माना यह जाता है कि प्रॉफिट के समय से ही वक्फ चला आ रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थान भी इस पर बने हुए। एक दो उदाहरण है, जैसे मोरक्को में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है या शिक्षण संस्थान है, कायरो यूनिवर्सिटी है। ये सब वक्फ की ही संपत्ति पर बसे हुए। शुरुआती उद्देश्य इसका यही था कि गरीबों के लिए दिया जाने वाला दान था। आज क्या उद्देश्य है ये अलग विषय। भारत में जैसे ही इस्लाम आया वैसे ही ये शुरू हो गया। मुगल काल में थोड़ा सा व्यवस्थित हुआ। अंग्रेजों ने भी इसको कुछ छेड़ने की ज़्यादा कोशिश नहीं किया। अच्छा, एक जो है बीच में एक थोड़ा सा परिवर्तन आया अंग्रेजों के बीच में, समय में। बहुत सारे 1817 का कानून है, तो 1873 में वक्फ अलाल औलाद, अब अगर हम सही पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, नहीं तो आप लोग देख लीजिएगा क्या है। मतलब जो दान दिया है उसके बच्चे अगर चाहें तो उस दान दी हुई संपत्ति का यूज कर सकते हैं। लेकिन बाद में विरोध के चलते इसको खत्म कर दिया गया कि भाई जब एक बार दान दे दिया तो दे दिया, हटाओ। उसके बाद में मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट एक पास हुआ 1913 में। अंतिम बार यह 2013 में संशोधित भी किया गया। इसमें भारत के दो एक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो वक्फ एक्ट 1954, जिसके तहत वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था। इसी के तहत पूरे देश में 32 वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है। ठीक है, इसे वक्फ असेसमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, समझिए जरा सा, वक्फ असेसमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया इसका मैनेजमेंट देखरेख करती है। एक केंद्रीय कमेटी है, दिल्ली में ये बैठती है। ठीक है, अब डाटा ये कहता है, अब उसके बाद में 1954 में ही केंद्र सरकार में गठित एक केंद्रीय वक्फ परिषद बनाई गई, जो पूरे देश में वक्फ के काम को देखती है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं जो कि केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी इसके बहुत दिनों तक अध्यक्ष थे। अब इस समय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इसकी अध्यक्ष हैं। इसमें 20 सदस्य होते हैं। यह परिषद
इसका काम क्या होता है, राज्यों के वक्फों की निगरानी करता है। अब राज्य के वक्फ क्या हैं? राज्य के वक्फ, अच्छा 1995 में इसमें एक संशोधन भी किया गया है 1995 में। अब सारे कामकाज वक्फ एक्ट 1995 के तहत ही चलते हैं। और इसमें ये जो केंद्रीय कमेटी है, इसमें एक चीज़ और जोड़ा गया था, 1995 में ही जोड़ा गया। इसका नाम था एक सर्वे कमिश्नर, मुताल इसको उर्दू में कहते हैं, सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई थी। अच्छा, इसमें जो राज्य के वक्फ बोर्ड हैं 32, जिनका नाम मैंने बताया, कुछ राज्यों में नहीं है लेकिन लगभग हैं, लेकिन पूरा इंडिया इनमें आता है। अगर किसी राज्य में नहीं है तो आसपास के किसी राज्य से एसोसिएटेड है वो राज्य। राज्य वक्फ बोर्ड में एक चेयरमैन होता है, राज्य के द्वारा मनोनीत सदस्य होगा, एक मुस्लिम ही होगा, चेयरमैन भी मुस्लिम ही बनेगा, एक मुस्लिम नेता या विधायक होगा, राज्य बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्य होंगे, 1 लाख से ज़्यादा वार्षिक आय वाले मुतावली होते हैं जो देख रेख करते हैं। किसी भी हस्तांतरण के लिए यही राज्य वक्फ बोर्ड जिम्मेदार होते हैं, और चाहे दिया जाए चाहे लिया जाए 2/3 मेजॉरिटी से ये निर्णय होता है इसमें। इतनी बातें कुछ हुई वक्फ के विषय में। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत में जो 1995 का वक्फ एक्ट है, जिसका हरनाम सिंह यादव ने जिक्र किया, जिसके तहत ये समस्या पैदा हुई, उसमें है क्या चीज़? है तो पीछे वाला जो मैंने बताया। पूरे ये जो राज्य में जो वक्फ बोर्ड होता है, इसमें 7 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 मेंबर होते हैं, ठीक है, जिनका मैंने अभी नाम बताया, चेयरमैन, राज्य के द्वारा मनोनीत सदस्य, मुस्लिम नेता या विधायक, राज्य बार काउंसिल के सदस्य, 1 लाख से ज़्यादा वार्षिक आय वाले मुतावली, ठीक है, ये सब शामिल है। एक सर्वेयर होता है और एक कार्यकारी अधिकारी भी होता है, ये सभी मुस्लिम होंगे। अब इस 1995 के एक्ट में एक विशेषता है। विशेषता ये है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को, ध्यान से सुनिएगा, किसी संपत्ति को यह नोटिस जारी कर देती है कि यह संपत्ति वक्फ की है या वक्फ की गई है, वक्फ की गई है तभी तो वक्फ की हुई, तो अगर वो ये डिक्लेरेशन करती है, डिक्लेयर करती है वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को कि यह संपत्ति वक्फ की है, तो वक्फ बोर्ड नहीं बल्कि जिस संपत्ति को डिक्लेयर किया गया है वक्फ की संपत्ति, उसका वर्तमान मालिक इस बात का सबूत ढूंढे और प्रूफ करे कि यह संपत्ति वक्फ की नहीं है, उस पर्टिकुलर मालिक की है। जैसे डीपी की कोई ज़मीन है, घर है हमारा, और किसी ने कहा, वक्फ ने एक नोटिस जारी कर दिया कि यह संपत्ति वक्फ की है, तो अब डीपी इसका सबूत ढूंढे कि यह संपत्ति वक्फ की नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसकी चुनौती नहीं हो सकती कहीं भी। जो वक्फ बोर्ड निर्णय देगा उसी को मानना पड़ेगा। सिर्फ रिव्यू पिटीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, वो भी कुछ केसों में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार किया है। जैसे एक ताजमहल का केस था जिसको कि वक्फ की संपत्ति डिक्लेयर किया गया था। तो इस तरह से 2-4 संपत्तियां हैं जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली थी, बाकी के लिए तो आम आदमी के बस की बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाया। एक तो ये बात है, समझ रहे हैं। अब ये चर्चा में क्यों आया, इसका उदाहरण 2 जगहों से, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट भी है कि तमिलनाडु में त्रिची एक जिला है, वहाँ एक बहुत पुराना गांव है। त्रिची जिले में ही एक गांव को वक्फ का गांव डिक्लेयर कर दिया गया, वक्फ संपत्ति डिक्लेयर कर दी गई, जबकि उस गांव में मेजॉरिटी हिंदुओं की है, 3-4 घर मुस्लिम हैं उस गांव में, और एक 1,500 से ज़्यादा साल पुराना शिव का मंदिर भी है, लेकिन उसको वक्फ संपत्ति डिक्लेयर कर दिया गया तमिलनाडु में। ऐसे ही एक सोलापुर में, महाराष्ट्र में, एक गांव को वक्फ का संपत्ति डिक्लेयर कर दिया गया, और वो बेचारे कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ एक रास्ता बचा कि वो उनको अंत में
अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा, और कुछ लोग जो छोड़ सकते थे वो संपत्ति को छोड़ करके चले गए। समझ रहे हैं? तो ये इस कानून में प्रावधान है, इसीलिए हरनाम सिंह यादव इसको हटाने की गुजारिश कर रहे थे। अच्छा, एक शब्द इसमें आया प्राइवेट बिल, ये क्या होता है? तो आप ये जान लीजिए, दो टाइप के बिल होते हैं, एक प्राइवेट बिल संसद में पेश किया जाता है, एक पब्लिक बिल। पब्लिक बिल हर समय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा पेश किया जाता है, ठीक है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा। और प्राइवेट बिल अदर देन मंत्रिपरिषद के सदस्य अगर कोई बिल पेश करेंगे, चाहे वो भाजपा के हों चाहे गैर भाजपा दल के हों, उनको प्राइवेट बिल कहा जाता है। समझ रहे हैं? अच्छा, एक बात और भी है, अगर हम थोड़ा सा और उस पर निगाह डालें वक्फ की संपत्तियों पर, तो आपको मालूम होना चाहिए अचल संपत्ति में सबसे ज़्यादा संपत्ति है, जमीन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, सेना के पास 17.95 लाख एकड़, 17.95 लाख एकड़्स। दूसरे नंबर पर है रेलवे के पास 11.78 लाख एकड़्स, 11.78 लाख एकड़। और तीसरे नंबर पर वक्फ की है 9.4 लाख एकड़ या 9.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है। इन जमीनों का उपयोग का जब वो देखते हैं हम लोग ब्यौरा कि कहाँ उपयोग किया जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो ज़मीन उपयोग की गई वक्फ की, वो पहले नंबर पर थी काहे के लिए? कब्रिस्तान के लिए। दूसरे नंबर पर आई खेती के लिए, तीसरे नंबर पर मस्जिद के लिए, चौथे नंबर पर दुकानदारी के लिए या बिजनेस के लिए, पांचवें नंबर पर अन्य छोटे मोटे कार्यों के लिए यूज हुए, जैसे कहीं दरगाह बनाना है, कहीं खनकाह बनाना है, कहीं कोई चैरिटेबल सिस्टम बनाना है, तो उसके लिए यूज हुई। ये है इसकी उपयोग का क्या कहते हैं मतलब कि आंकड़ा। तो इस तरह से अगर आप ये हमारे पास जो कुछ भी थोड़ी बहुत जानकारी थी उसको मैंने देने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप इसमें कुछ और जानकारी अपने से ऐड कर सकते हैं या सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।